नबी की नात को पढ़ते हैं सब मदीने में, कबूतरों को भी कहते हैं घुटुर घुटुर। Mausa
आला हजरत नाराए तकबीर नाराए रिसालत ये भी शेर आप माने जरा मुलाजा फरमा लें के माल सर रख के भी के माल सर रख के भी मुंबई से राम जी को रेला तेरे दरबार करम से जो बशर दूरा कि तेरे फतेह से हासिल होए मसरूर के दिल है वो दिल क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि बाहर से जो हमारे मेहमान तशरीफ लाए हैं इस महफिल के अंदर जिन्हें साहिब खाना ने मदऊल किया वो सब के सब हाजिर हैं तशरीफ ला चुके हैं नाते पाक का मतलब हासिल करता हूँ चंद शेर, उसके बाद इंशाअल्लाह जो मेहमान हमारे तशरीफ लाए हैं वो स्टेज पे इंशाअल्लाह तशरीफ
के कतरा कतरा कोई न मिले कतरा कोई न मिले समंदर कतरा कोई न मिले समंदर पूरा बाबा जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह के हाथों में आपने हाथों में आपने हाथों में के हाथों में आपने समंदर बना दिया समंदर बना दिया। और मैं श्रोताए करबला इमाम अली मकाम की बारगाह में हाजिर करता हूँ, मोहब्बतों के साथ मुलाज़ा फरमा ले। श्रोताए करबला की बारगाह में हाजिर करता हूँ, इमाम हुसैन के नाम पे प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। के एक शेर में हज़रत बिलाल की बारगाह में हाजिर करता हूं। रब ने मुझे हुजूर का नौकर बना दिया। मौला अली को फातिह खैबर बना दिया। बोले सुभान अल्लाह। रज़ा के नाम पे जो मुस्कुरा नहीं सकते, हम उनसे हाथ कभी भी मिला नहीं सकते। रज़ा और मुफ्ती आज़म की बात रहने दो, जवाब ताजुश शरीयत का ला नहीं सकते। कोई जश्न शादी आबादी के बाहर होते थे, जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने हिंदुस्तान के उस शख्सियत का इंतखाब किया है जो बड़ी बरीजी के साथ अभी मुल्क हिंदुस्तान का सफर कर रहे हैं।
मैं अल्लामा हसन रज़ा खान अली रिज़वान के दीवान से एक मतलब पढ़ता हूँ तज़मीर की सूरत में मुलाहिज़ा फरमाएं, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हज़रत शायरी अगर सुनते हैं तो चल जाएंगे और आपके खतीब व इमाम अल्हम्दुलिल्लाह इतने हज़रत हाफिज़ कुरान उस्ताद मोइनुद्दीन साहब जिनके अखियार और मोहब्बत में पहली मरतबा में दिल जीत लिया, इनसे मुलाकात के बाद ऐसा नहीं रहा कि पहली बार मुलाकात हो रही है। इस तरीके से मेहमान नवाजी और मोहब्बतों का सबूत पेश किया गया। आप ऐसे उलमाए इमाम का साया हमारे सरों पर लगा दिया मुलाहिज़ा फरमाएं, जरा पेश की मतलब पूरा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथ को फजा में लगा कर बोलेगा। बड़ी अच्छी समाज होती है। आप मैं चाहता हूं कि माहौल बन जाए ताकि हमारे बाहर आए हुए मेहमान खूबसूरत अंदाज में आपके खूबसूरत शाह पहुंचाएं। कि चार माशाअल्लाह मोहब्बत से एक मतलब बोलिए सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी आपकी समाज, बड़ी अच्छी माशाअल्लाह मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। के हमारा में बन गया और इमाम साहब की दुआ लेकर आपकी दुआ लेकर और खूबसूरत मुलाहिज़ा फरमाएं के मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह और भर से बोले
एक मकता तीन शेर सरकारी पाक की 10 बारगाह में मशहूर खाना पढ़ता हूं बुलाया जाता है जरा मोहब्बत से बोल बोल सुभान अल्लाह और मोहब्बत से अपने या रसूल अल्लाह कि इश्क़ नबी का जाम पिला भाई साहब आवाज इसके बहुत अच्छा था माशाल्लाह बहुत अच्छा था एक तरह करके छोड़ दीजिए हेलो 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 बेस को बिल्कुल बंद कर दिया भैया और रिटर्न दे दिया रिपीट दे दीजिए बहुत अच्छा हाँ मशीन से आवाज बात मशीन जरा मोहब्बत से वैसे पाक करवाने के बाद हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आती है जरा मुस्कुराहट करके बोलिए सुभान अल्लाह के इश्क़ नबी का जाम पिला हमारे नाम आए हैं कुछ लोग पहली बार आए कि खेत चल के आए जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह के इश्क़ नबी का जाम पिला माइक भैया आवाज जरा एक मर्तबा गौस का नाम लीजिए सरकारी गौस से बात फरमाते उस वक्त तक कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है जब तक मैं न चाहूं। अब आप लोग खुद महसूस कीजिए सरकारी गौस से बात की नजर में कौन कौन फूल है जरा मोहब्बत से हाथ उठाए और मेरे साथ करें कि इश्क़ नबी का जाम पिला अपने गौस का नाम लीजिए और अपनी ज़बान को पाबंद कर दीजिए मोहब्बत से बोलिए कि इश्क़ नबी का जाम पिला एक दूसरे को देख रहे हो उठा रहे नहीं उठा रहे अरे आप उठाइए मोहब्बत से एक दूसरे को आप उठाइए मोहब्बत से बोलिए कि इश्क़ नबी का जाम पिला
मखदूम सिमरा की बारगाह में एक शेर इमाम हुसैन के नाम पे बोलिए और मोहब्बत से अभी मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है रास्ता में। मैं क्या बताऊं, मैं गाड़ी में आ रहा था, अल्लाह के साथ देखें मां बाप के साथ सुनिए कैसे सुभान अल्लाह सुनिए कि मुस्तफा इधर नाम ठीक है कैसा सा इलाका को देखिए मां बाप के साथ सुनिए कि मुस्तफा ये सरकार का खेल है, सरकार का इलाका मैं देखना चाहता हूं क्या होता है समाज में मुस्तफा आप सरकार के दीवाने को देख लो समाज में मुस्तफा अल्लाह साहब कि मुस्तफा आज
समाज में कहते सुभान अल्लाह। शाही अफजल भाई सहजो फूलों से सजाओ, शाही अफजल भाई, शाही अफजल भाई, इनके वालिद कहते हैं, समाज में इनके वालिद कहते हैं साकिर अली खुशबू। पता नहीं वो चाचा किधर बैठे हैं, मत हमारे शेर जा रहा है। मेरे भाई से शेर को समाज में करके हाँ इनके वालिद कहते हैं साकिर अली खुशबू, बने वालिद कहते हैं साकिर अली खुशबू, समाज में फिरोज आए, शाहिद आए, अफजल आए महल में। समाज में सुने हाँ फिरोज आए, बिस्मिल्लाह आए, शाहिद आए महल, इलियास आए, फिरोज आए, शाहिद आए महल, बिस्मिल्लाह आए, फिरोज आए, अफजल आए महल, बिस्मिल्लाह आए, शाहिद आए, फिरोज आए महल, मचल मचल सरकार कितने नौकर है यहाँ यहाँ सब हाथ उठा के हैं, सब सरकार के लिए शाकिर नौकर है। अल्लाह करूं आप सरकार के सामने कुछ कलाम समाज में सुने पैदा होता है तो इमाम साहब को बुलाया जाता है, इमाम साहब आइए मेरे घर में औलाद पैदा हुई है, उसके कान में अजान पढ़ दीजिए। इमाम साहब आते हैं, मैं कहता हूँ यार कम से कम इमाम साहब को तलाश किया जाता है अजान के लिए। हमारे घर में कितने लोग हैं जो अजान पढ़ सकते हैं, हमने किसी को तैयार नहीं किया। हमारे घर में कोई अजान के कलमात हमारे बच्चों को अब तक याद नहीं हुआ, कोई जवान आज तक अजान के कलमात को बुलंद नहीं कर रहा है। ये अजान सिर्फ औलादे पैदा होती है तब इमाम साहब को तलाश किया जाता है, किसी मौलवी को तलाश किया जाता है। मैं कहता हूँ यार अपने घरों में भी कम से कम अजान देने वाला तैयार कर ले, इसलिए कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अजान सिर्फ नमाज़ी के लिए महदूद नहीं है। अगर घरों में परेशानी आए ना, जब मुसीबतें आए, जब परेशानी आए, अपने घरों में अजान के कलमात बुलंद करो, अल्लाह अजान की बरकतों से मुसीबतों का खात्मा अता फरमा देता है। लेकिन कितने सोचा आज जब से हमारे घर में औलादें पैदा होती है, औलादें तो पैदा होती है, लेकिन औलाद जब पैदा होती है हमने क्या सिखा दिया? छोटे बच्चे को आज मोबाइल चलाना आ गया, आज हमारे बच्चों को गालियां देना सिखा दिया, आज हमारे बच्चों को फेसबुक चलाना बता दिया, आज हमारे बेटों को हमने मोबाइल चलाना बता दिया, गाना निकालना बता दिया, आज हमारे बेटों को पिक्चर निकालना बता दिया, आज सीरियल देखना हमने समझा दिया, आज बेटों को न्यूज़ बता दिया, लेकिन नहीं बताया अपने बेटे को कुरान का जिम्मेदारी नहीं लिया। कभी अपने बेटे से नहीं कहा बेटे जिंदगी में तू आए हो ना, अल्लाह ये आजमाइश के लिए तुझे दुनिया में भेजा है, बेटे ऐसा कर अपनी जिंदगी में कम से कम हर सुबह उठ करके उस रब का जिक्र कर लेना। जिक्र कैसे होगा? उस रब के भेजे हुए कुरान को एक सफा तिलावत लेना, हर सुबह कुरान की आयतें पढ़ लेना। हमने सब चीज सिखा दिया, बेटे आज देखना भला का मकान कितना ऊंचा है, उससे
तुझे बनाना है। बेटे आ, फला के पास जमीन ज्यादा है, उससे ज्यादा जमीन तुझे इकट्ठा करना है। बेटे आ, फला के पास देखना अच्छा कार है, उससे बेहतरीन कार तुझे लेना है। हमने बेटे को सब चीज बता दिया। बेटे जमीन कैसे इकट्ठा होगा, बेटे दौलत कैसे आएगी, बेटे मकान कैसे बनेगा, बेटे ये ले 10,000 का मोबाइल, इस मोबाइल में निकालने गाना कैसे आएगा, यूट्यूब कैसे खुलेगा, फेसबुक कैसे चलाना है, व्हाट्सएप कैसे खोलना है, बेटे को बता दिया। लेकिन ये बताया है बेटे आ, जिसकी उम्मती में पैदा हुए हो उसको मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा जा रहा है। बेटे उसे जिंदगी में 4 दोस्त हो, उसके दोस्त हो, एक को अबू बकर कहा जाता है, दूसरे को उमर कहा जाता है, तीसरे को उस्मान कहा जाता है। सईद मुसैयब ने कहा नहीं, मेरी बेटी तेरे बेटे के लायक नहीं है, मेरी बेटी तेरे बेटे के लायक नहीं है। लोगों ने कहा सईद मुसैयब अल्लाह के वली, अरे वक्त के बादशाह का बेटे का रिश्ता आया है तेरी बेटी के लिए, तूने इनकार क्यों कर दिया? उसके पास जमीन की कमी नहीं रही होगी ना। आज जो 5 साल के लिए मुखिया बनता है ना, मैं नहीं जानता यहाँ मुखिया कौन है, मैं नहीं जानता। मैं जो आज 5 साल के लिए मुखिया और सरपंच बनता है ना, फिर उसकी आमदनी का आलम मत पूछिए। कई जगह तो मकान खड़ा कर लेता है, हाँ, वो कौम की खिदमत हो या ना हो, कई जगह बिल्डिंग बना लेता है। लेकिन वो वक्त का बादशाह सईद इब्न मुसैयब से बेटी के लिए आया है। सईद इब्न मुसैयब ने कहा नहीं, मेरी बेटी तेरे बेटे के लायक नहीं है। लोगों ने कहा यार वक्त बादशाह की बेटी का रिश्ता आया था तेरी बेटी के लिए, उसके पास तो जमीन की कमी नहीं रही होगी, माल की कमी अब नहीं रही होगी, उसके पास जमीन और जायदाद की कमी नहीं रही होगी। लेकिन वक्त बड़ी सईद इब्न मुसैयब ने आखिर उसके रिश्ते को क्यों ठुकरा दिया? वक्त बादशाह के बेटे का रिश्ता क्यों बेटी से ठुकरा दिया, इनकार क्यों कर दिया? सईद इब्न मुसैयब ने कहा था अरे तुम लोगों ने सिर्फ उसकी दौलत को देखा है, तुम लोगों ने उसकी मसनत को देखा है, तुम लोगों ने सिर्फ उसकी बादशाहियत को देखा है। सुनो, मैं जो जानता हूँ वो तुम लोग नहीं जानते हो। तुम लोगों ने उसके जमीन और को देखा है, उसके जायदाद को देखा है, उसके माल को देखा है, लेकिन मैंने देखा है उसका बेटा मालदार तो होगा लेकिन दीनदार नहीं होगा, उसका बेटा जमींदार तो होगा मगर मुस्तफा का वफादार नहीं होगा। सईद इब्न मुसैयब ने कहा था जो खुदा और उसके रसूल का वफादार नहीं हो सकता है, वो मेरी बेटी का भी वफादार नहीं हो सकता है। सईद इब्न मुसैयब ने कहा था जो अल्लाह और उसके रसूल का वफादार नहीं होगा वो मेरी बेटी को क्या हक अदा करेगा। सईद इब्न मुसैयब चंद समय के बाद उनके बारगाह में एक उनका शागिर्द रहता था, नाम था अब्दुल्ला। 2-4 दिनों से नहीं आता था उनकी बारगाह में, चंद दिनों के बाद आया। सईद इब्न मुसैयब ने कहा था कि अब्दुल्ला तू कहाँ था? 3-4 दिन से दिखाई नहीं दे रहा था, कहाँ था? अब्दुल्ला ने कहा कि हुजूर मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था, मैं अपनी बीवी को दफनाने में लगा था, 3-4 दिन से टेंशन में था। सईद इब्न मुसैयब ने कहा था क्या तेरी बीवी का इंतकाल हो गया? अब्दुल्ला ने कहा हाँ हुजूर बीवी का इंतकाल हो गया। सईद इब्न मुसैयब ने कहा था सुनो, मेरी बेटी की हालात तो जानता ही है ना, मेरी बेटी कुरान का कारिया है, मेरी बेटी नमाज पढ़ती है, मेरी बेटी कुरान का पाबंद है, किरदार का इरादा कर रहा है, क्या दूसरी शादी करना चाहता है? अब्दुल्ला ने कहा था नहीं हुजूर मुझे अपनी बेटी कौन देगा? न खाने के लिए सामान रहता है, न खाने के लिए रोटी है, न रहने के लिए मकान है, मुझे अपनी बेटी कौन दे सकता है? ये अब्दुल्ला ने कहा था। सईद इब्न मुसैयब के शागिर्द ने कहा था हुजूर मुझे अपनी बेटी कौन देगा? अरे वो सईद इब्न मुसैयब ने कहा था अब्दुल्ला टेंशन ना ले, टेंशन क्यों लेता है? मेरी बेटी हसीनो चलती है, कुरान का कारिया है, नमाज आती है, अगर इजाजत दे रहा है तो मैं अपनी बेटी से तेरा रिश्ता करा देता हूं। खुदा की कसम अब्दुल्ला ने मुस्कुराया। सईद इब्न मुसैयब ने अपनी बेटी का रिश्ता अरे उस अब्दुल्ला से करा करके फरमाया लोगों को ये सईद इब्न मुसैयब नमाज पढ़ती है, कुरान का पाबंद है, ये दीनदार है, ये सईद इब्न मुसैयब ने कहा था ये मेरा शागिर्द अब्दुल्ला ये खुदा वाला भी है, मुस्तफा वाला भी है, जो खुदा और रसूल का अदा कर सकता है वो मेरी बेटी को भी जिंदगी भर निभाने सिखाएगा। हाँ सईद इब्न मुसैयब ने कहा था ये अब्दुल्ला दीनदार है, भले मालदार नहीं है, दीनदार है जो अल्लाह और उसके रसूल का हक अदा कर सकता है, वो मेरी बेटी को जिंदगी भर निभा करके दिखाएगा।
एक उस अब्दुल्ला सईद ने रिश्ता कर दिया उसी बड़े मजमे में। लेकिन आज हमने दौलत को बना रखा है, हुस्न को हमने जरिया बना रखा है, आज जमीन को हमने शादी का जरिया बना रखा है। मुस्तफा ने फरमाया था लोगों, इन चारों में से सबसे ज्यादा फोकस तुझे दीनदारी पर देना है, देख लेना कौन दीनदार है। आज हमने ये भी देखा, अगर हमारे पास लड़की हो, लड़का का आमदनी देखते हैं, लड़का 50,000 कमा रहा है, लड़का 60,000 कमा रहा है। एक बाप सोचता है चलो यार लड़का 50,000 की सैलरी कमाता है, मेरी बेटी उसके साथ सुख से रहेगी, रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसे पता नहीं यार जो 50,000 का कमा रहा है वही ज्यादा शराब का आदी होगा, कहीं जुआ के अड्डों पे तो नहीं जाता होगा, कहीं किलो में तो नहीं रहता होगा, कहीं हीरो तो नहीं करता होगा, कहीं सीजन की दावत तो नहीं जीता होगा, कहीं फेरा पंचर नहीं पहनता होगा, कहीं शराब के नशे में तेरी बेटी को तो नहीं सताएगा, कहीं जुआ के नशे में तेरी बेटी को तो बर्बाद नहीं करेगा। खुदा की कसम सिर्फ पैसा ना दे 50,000 कमा रहा है, इसलिए तेरी बेटी पैसों से सुकून नहीं पाती है, बेटी तो मुस्तफा के शरीयत से सुकून पाती है। जिस घर में मुस्तफा का वफादार होगे उसी घर में बेटियां वफादारी के साथ जिंदगी गुजारेंगी। तो सिर्फ अल्लाह की कसम जो अल्लाह और उसके रसूल का वफादार होगा वो तेरी बेटी का भी वफादार बनेगा। हाँ बस ये मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक हमने शादियां करना छोड़ दी है, निकाह करना छोड़ दिया है। यही रीजन है कि आज हमारे घरों में झगड़ा फसाद, घरों में लड़ाई झगड़े, ये तमाम तरफाते मदीना आने वाला है, सुभान अल्लाह समझ जा सरकार राम से करम उनका चलायो से और एक से बेखबर हो चलो खुले मदीना में, जहाँ से
या रसूल अल्लाह वो हुसैन जिसने छिड़क के खून, वो हुसैन जिसने बहा के खून, चमने जहां को हरा किया, उस जान साज का वास्ता قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون.
वाला छोट में देखल जाए टीका होए के है बस होए देखल जाए अली सब लोग बैठे हैं काम करते करते सब कौन कॉलेज सबके हो गए अब काय इतना तो आप करवाना ना भैया जो वाले के तीन गोरा हवाला हाथ ना खाली अब काय सारा दिन से हल्ला कर माथा खराब कर जलेगा तो फिर हल्ला पहले तो कर अच्छा कौन जब तो हो गए और से तो गड्ढे तक का लगा हां कैसा जा तू है